Starting with the name of Allah, who is the most merciful and beneficent. Assalamu alaikum, dear viewers. Myself, Nargis Pervez. Dear learners, today in this video, we are going to solve exercise of unit number 7. What I like to play, जिसमें हमारे पास जो टॉपिक था वो था स्पोर्ट्स एंड गेम्स. आज हम इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे. इन पार्ट नंबर ए, पेज नंबर 71, ओरल कम्युनिकेशन. ओरल कम्युनिकेशन मीन्स होता है ज़बानी बातचीत करना, यानी कि जो वर्बली हम बातचीत करते हैं, that is called oral communication. Learning the sounds, some words are given below which begins with consonant clusters SP and SCR. Practice them aloud for better pronunciations. लर्निंग द साउंड्स में हमें क्या करना है कि कुछ वर्ड्स गिवन हैं जो कि कॉन्सोनेंट क्लस्टर से स्टार्ट हो रहे हैं, एसपी और सीआर से. हमने इनकी प्रैक्टिस करनी है और इनके बेहतर तलफ़ुज़ के लिए हमें इसको जो है बुलंद आवाज़ में, ऊंची आवाज़ में पढ़ना है. कॉन्सोनेंट क्लस्टर हमारे पास हैं एसपी एंड सीआर. एसपी एज स्पा, स्पेस, स्पेट, स्पैरो, स्पेशल, स्पीच, spell, spent, spice, spider. And CR, cross, crossing, crow, crowd, crown, quail, crumb, cry, crisp and crowd. crowd जो है वो 2 टाइम आया है. In page number 72, we have learning to speak. Some statements are given under express your opinion in favor or against them. Learning to speak में हमें क्या करना है कि कुछ हमें स्टेटमेंट दी हुई हैं और हमें जो है एक्सप्रेस करना है अपने ओपिनियन को, अपनी राय को. अगर हम उनके फेवर में हैं तो फेवर का बताना है, अगर इनके अगेंस्ट हैं तो हमें उनके अगेंस्ट में अपना ओपिनियन देना है. स्टेटमेंट्स हैं स्कूल्स शुड मेक स्पोर्ट्स कंपलसरी फॉर प्राइमरी सेक्शन. तो एक जो है ओपिनियन दे दिया गया है. यस एवरीबडी वांट्स टू प्ले. जी हर कोई जो है वो खेलना चाहता है. वी नीड कोचेस टू लर्न गेम्स. और हमें ज़रूरत है कोचेस की कि जो हमें गेम्स जो है वो सिखाएं. नेक्स्ट इज गेम्स आर फन बट अ लॉट ऑफ टाइम इज़ वेस्टेड. गेम्स जो हैं वो बहुत लुत्फ़अंदोज़ होने वाली हैं, मज़ा आता है, उससे एंटरटेन होती हैं, लेकिन उससे जो है बहुत सारा वक्त ज़ाया भी हो जाता है. तो इस बारे में आपने ओपिनियन देना है. माय ओपिनियन इज़ दैट कि वी शुड कीप बैलेंस बिटवीन आवर स्टडी एंड गेम्स. हमें जो है बैलेंस रखना चाहिए अपने स्टडी में और अपने गेम्स में. ऐसा नहीं होना चाहिए कि सारा सारा दिन जो है वो हम खेलें और स्टडी को ना देखें, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि सारा दिन हम बैठकर पढ़ते रहें तो हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटी कोई भी ना हो. तो इसलिए जो है गेम्स भी जो है हमें रखना चाहिए, तो बट हमें इसमें बैलेंस रखना चाहिए. माय ओपिनियन इज़ दैट. नेक्स्ट इज़ फील्ड गेम्स आर बेटर देन वीडियो गेम्स. के फील्ड गेम्स जो हैं वो बेहतर हैं वीडियो गेम्स से. तो इन माई पॉइंट ऑफ व्यू, यस फील्ड गेम्स आर बेटर देन वीडियो गेम्स. फील्ड गेम्स हेल्प अस कीप हेल्दी एंड फिट. वीडियो गेम से जो है वो फील्ड गेम बेहतर हैं क्योंकि फील्ड गेम से जो है वो हम हेल्दी रहते हैं और फिट रहते हैं. हॉकी इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन क्रिकेट. हॉकी जो है वो ज़्यादा अहम है क्रिकेट से, तो ऐसा नहीं है. बोथ गेम्स आर इम्पोर्टेंट. हॉकी इज़ नेशनल गेम एंड क्रिकेट इज़ इंटरनेशनल गेम. तो इन माई पॉइंट ऑफ व्यू के दोनों ही गेम्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं. जहाँ हॉकी हमारा नेशनल गेम है तो क्रिकेट जो है वो इंटरनेशनल गेम है. द नेक्स्ट इज़ लोकल गेम्स शुड बी प्लेड इन स्कूल मोर ऑफन. तो लोकल गेम्स जो हैं वो अक्सर स्कूलों में जो है वो खेली जानी चाहिए. दीज गेम्स, यस बिल्कुल खेलनी चाहिए. दीज गेम्स आर रियली बेनिफिशियल. तो वाकई ही ये गेम्स जो हैं, लोकल गेम्स जो हैं बहुत ही बेनिफिशियल होती हैं. देन वी हैव टग ऑफ वार. टग ऑफ वार यानी कि रस्साकशी वाली जो गेम होती हैं, इसमें 2 टीमें होती हैं और बीच में लाइन लगा दी जाती है और दोनों ही टीमें जो है रस्सी को अपनी अपनी तरफ खींचती हैं और जो टीम जो है वो रस्सी से आगे आ जाती है खींचने से तो वो टीम हार जाती है और जिसकी तरफ दूसरे लोग चले जाते हैं
तो वो टीम जो है वो जीत जाती है। देख लेते हैं कि इसमें क्या कहा जा रहा है। लीड एंड फॉलो टू अरेंज अ गेम अमंग द स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास, सम एक्सप्रेशंस आर गिवन टू हेल्प यू। कह रहे हैं लीड करें और फॉलो करें, अरेंज करें गेम्स को स्टूडेंट्स के दरमियान अपनी क्लास के, और कुछ एक्सप्रेशन दिए गए हैं हेल्प के लिए। ठीक है, डिवाइड द क्लास इनटू ग्रुप्स, इन 2 ग्रुप्स अंडर द सुपरविजन ऑफ योर टीचर। क्लास को जो है वो 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दें, तकसीम कर दें अपनी उस्ताद की रहनुमाई में। Then those who don't want to play can become the referee and the judges, और जो नहीं खेलना चाहते वो रेफरी बन सकते हैं और जजेस बन सकते हैं, यानी कि हर किसी ने जो है वो पार्टिसिपेट करना है। टेक परमिशन फॉर द रोप टू प्ले ड्यूरिंग योर स्पोर्ट्स टाइम, परमिशन लें, ठीक है, रस्सी के लिए, रोप यानी कि रस्सी के लिए परमिशन लें जो कि आपने स्पोर्ट टाइम में खेलने के लिए इस्तेमाल करनी है। ठीक है, रस्सी ले लें। देन है इन पेज नंबर 73, आस्क योर क्लास फेलो, अपने क्लास फेलो से पूछें हु वांट्स टू प्ले टग ऑफ वार, कौन जो है रस्सी कशी खेलना चाहता है। वी नीड टू चूज कैप्टन्स फॉर द 2 टीम्स, हमें ज़रूरत है मुंतखब करने की कैप्टन्स 2 टीमों के लिए। हु वांट्स टू बिकम अ रेफरी, कौन रेफरी बनना चाहता है। वी वांट 3 जजेस, रेज अप योर हैंड्स, हमें 3 जजेस की ज़रूरत है, और जो बनना चाहता है, जो पार्टिसिपेट करना चाहता है, वो अपना हाथ ऊपर करें। वी टेक परमिशन फ्रॉम द टीचर फॉर रोप एंड सेकंड इज़ अ मैच ड्यूरिंग स्पोर्ट्स पीरियड, हमें जो है वो परमिशन लेनी है अपने उस्ताद से रस्सी के लिए और मैच के लिए जो कि हम स्पोर्ट्स पीरियड में खेल लेंगे। देन रीड अलाउड, रीड अलाउड में है सिंग द गिवन सॉन्ग, जो सॉन्ग जो है इसको सिंग करना है, तो सिंग करते हैं सॉन्ग को। आई एम बॉर्न सिंग, आई एम बॉर्न सिंग, बॉर्न सिंग एवरीवेयर, I bounce and I bounce into the air. I am bouncing like a ball. I bounce and I bounce and then I fall. In page number 74 we have sight words, say and spell the given words. हमने इन वर्ड्स को पढ़ना है और उनकी स्पेल करनी है। PLAY play, SHARE share, GROUND ground, SPORTS sports, play, share, ground, sports. Then in part B, reading and critical thinking, reading and critical thinking में हमारे पास है reading comprehension, reading comprehension में है read the text again in the beginning of the unit and answer the following questions। कह रहे हैं कि आप टेक्स्ट को दोबारा पढ़ें और इन क्वेश्चंस के आंसर करें। पहले हम इन क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं, देन 1 by 1 हम इनका आंसर करेंगे। First question is, what is the passage type? A poem, a drama, a story, piece of information. Second question is, there are 4 paragraphs in the text. Give a title to each one. What is the third one is that what is the team celebrating at the end? Question number 4 is, should we play games with the family members? Agree or disagree? अब हम इन चारों क्वेश्चंस के 1 by 1 जो है वो आंसर्स कर लेते हैं। Question number 1 is, what is the passage type? A poem, a drama, a story, piece of information। कि जो ये पैसेज है वो किस टाइप का है, क्या ये नज़म है, क्या ये ड्रामा है, कहानी है, या पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है। तो आंसर इज दिस, द पैसेज टाइप इज अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। Question number 2 is, there are 4 paragraphs in the text. Give a title to each one। कि इस लेसन में, इस टेक्स्ट में जो है वो 4 पैराग्राफ्स में हैं और हर पैराग्राफ को आपने जो है वो टाइटल देना है। फर्स्ट पैराग्राफ, बेनिफिट्स ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम्स, ठीक है। देन सेकंड पैराग्राफ, टाइप्स ऑफ गेम्स। थर्ड पैराग्राफ, इम्पोर्टेंस ऑफ गेम इन आवर सोसाइटी। Fourth paragraph, advantages of games. The question number 3 is, what is the team celebrating at the end? कि टीम जो है वो क्या सेलिब्रेट कर रही थी at the end? तो आंसर is, the team is celebrating
इट्स विक्ट्री एट द एंड। तो टीम जो है वो अपनी जीत को सेलिब्रेट कर रही थी एट द एंड। देन इन क्वेश्चन नंबर 4, शुड वी प्ले गेम्स विद द फैमिली मेम्बर्स? क्या हमें अपने फैमिली मेम्बर के साथ जो है वो गेम्स खेलनी चाहिए? एग्री और डिसएग्री, क्या आप इससे एग्री हैं यानी कि आप इस बात को मानते हैं, या फिर आप डिसएग्री हैं यानी कि आप इस बात को नहीं मानते? तो आंसर इज दिस, यस वी शुड प्ले गेम्स विद फैमिली मेम्बर्स फॉर बेटर रिलेशंस एंड अंडरस्टैंडिंग। तो जी बिल्कुल हमें जो है अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ गेम्स खेलनी चाहिए बेहतर रिलेशन के लिए, ठीक है, और अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है इससे। देन वी हैव एनालिटिकल रीडिंग। एनालिटिकल रीडिंग में हमारे पास है रीड द फॉलोइंग सिचुएशंस, सेलेक्ट वन ऑप्शन आउट ऑफ द 3, गिव रीजंस टू जस्टिफाई योर आंसर। कि क्या कह रहे हैं कि आपको जो सिचुएशंस दी हुई हैं उसको रीड करें और इन तीनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन को सिलेक्ट करें और अपने आंसर को जो है वो जस्टिफाई करें, रीज़न बताएं। तो चलें पढ़ते हैं। वाइल प्लेइंग क्रिकेट इन द स्ट्रीट, यानी कि गली में क्रिकेट खेलते हुए, यू हिट द बॉल फॉर अ 6, आप बॉल को हिट करते हो छक्के के लिए। इट स्मैश द ग्लास ऑफ अ विंडो, तो ये जो है ग्लास, ये खिड़की के शीशे को जो है वो तोड़ देता है। व्हाट विल यू डू, तो आप क्या करेंगे? यानी क्या होता है कि आप गली में क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है, और आप जो है बॉल को हिट करते हो छक्के के लिए, और जो बॉल है वो खिड़की पर जाकर लगती है और खिड़की का जो शीशा है वो टूट जाता है। तो फिर आप क्या करेंगे? ठीक है, अब आपने बताना है। फर्स्ट वन इज रन अवे एंड हाइड, आप भाग जाएंगे और छुप जाएंगे। सेकंड इज गो टू दैट हाउस टू से सॉरी, और या फिर उस घर में जाएंगे और सॉरी करेंगे जिसकी यानी कि विंडो का जो है शीशा टूटा है। थर्ड इज मेक अ न्यू रूल्स फॉर प्लेइंग इन द स्ट्रीट, या फिर एक नया असूल बनाएंगे जो कि गली में खेलने के लिए, ठीक है। तो इन तीनों क्वेश्चंस जो तीन ऑप्शंस दिए हैं इसमें से आप कौन सा करोगे? तो आई लाइक द सेकेंड ऑप्शन, गो टू दैट हाउस। तो इसका आंसर क्या है? ठीक है, आई शैल गो टू दैट हाउस टू से सॉरी बिकॉज इट विल हेल्प टू रिड्यूस देयर फीलिंग्स टू एंगर, यानी कि मैं उस घर में जाऊंगी और सॉरी कहूंगी क्योंकि ये जो है उनका जिनका मैंने शीशा तोड़ा है, ठीक है, उनके जो फीलिंग है एंगर की वो रिड्यूस करेगा जब मैं जाके सॉरी करूंगी, ठीक है। आई होप दे विल फॉरगिव मी, मुझे उम्मीद है कि वो मुझे माफ़ कर देंगे, फॉर माई मिस्टेक, मेरी गलती के लिए, ठीक है। तो आई लाइक दिस वन, और हमें बिल्कुल इसी तरह से करना चाहिए कि हमें अगर किसी का नुकसान हमसे हो जाता है तो हमें उसका जो है वो ज़रूर सॉरी करना चाहिए, ठीक है, हालात का मुकाबला करना चाहिए। That's all for today. In the next video, we will solve the remaining exercise. Goodbye. Take care till the next video.